आई एम योगिता भाटिया। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि कर्ण को पूरे यूनिवर्स में महादानी क्यों समझा जाता था। बट उससे पहले मैं दान के बारे में ही बात करूँगी। दान हर व्यक्ति को करना चाहिए, ये भावना हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। वास्तव में दान करते समय हम अपने धर्म का पालन करते हैं और हमें अपनी हैसियत के अनुसार करना चाहिए। बचपन से ही मैंने अपने दादा-दादी को, अपने पूर्वजों को, अपने मम्मी-पापा को दान करते हुए देखा और दान की महिमा का वर्णन भी सुना। कुछ दिन पहले मैं अपने पूजनीय बाई जी को मिलकर आई, उन्होंने भी दान का बहुत सुंदर वर्णन किया और हमें ये आदत अपने बच्चों के अंदर भी डालनी चाहिए। इवन हमें बच्चों के हाथों से ही दान करवाना चाहिए ताकि वो भी दान की महिमा को समझें। बट दान हमें निस्वार्थ भावना से करना है। हमारी गीता में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर इंसान। अगर हम दान करते हैं तो दान करके हम अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं और इन कर्मों का फल कभी ना कभी हमारे पास कई गुना होकर वापस ज़रूर आता है। बट दान करते समय हमें निस्वार्थ भावना से दान को करना है, नहीं तो ये एक सौदा बन जाएगा। हमें सौदा नहीं करना, हमें दान करना है। कबीर जी ने भी दान का बहुत सुंदर वर्णन किया है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। यानी कि दान देने से हमारा कुछ नहीं घटता है, बल्कि हम अपने कर्मों को अच्छा बना रहे होते हैं। सूरज रोशनी देता है, नदियाँ जल देती हैं, धरती सोना उगलती है, फूल खुशबू देते हैं, तो ये देते ही रहते हैं, इनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यानी कि दान करने से कभी कुछ नहीं घटता है, तो हमें तन, मन, धन से जैसे भी हो सके मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में, बड़ी-बड़ी संस्थाओं में जहाँ पर जन कल्याण के काम होते हैं, हमें दान करते रहना चाहिए। एक हाथ से अगर हम दान करते हैं तो कई हाथों से हमारे पास वो कई गुना होकर वापस लौटता ज़रूर है। बट दान करते समय हमें निस्वार्थ भावना रखनी है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बार अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर बहुत बड़े दानी हैं। हम पांचों भाई बहुत अच्छे स्केल पे दान करते हैं, पर पूरे विश्व में जो डंका है वो केवल कर्ण के नाम का बजता है। कर्ण को ही महादानी क्यों समझा जाता है? अपने इस प्रश्न के साथ वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और अपना प्रश्न रखते हैं। भगवान तो जानी जान है, वो अर्जुन के फेस को रीड कर लेते हैं और अर्जुन को ये बात समझाने के लिए वो उन्हें एक काम सौंपते हैं। वो उन्हें एक गाँव के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि इस गाँव के लोग बहुत गरीब हैं, ये भर पेट खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इस गाँव के दूसरे और एक गोल्डन माउंटेन है, मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, तुमने वो गोल्डन माउंटेन पूरा का पूरा माउंटेन इन गाँव वालों को बाँट देना है शाम तक। अब ये काम सौंपकर भगवान कृष्ण डिसअपीयर हो जाते हैं और अर्जुन गाँव वालों के पास जाते हैं और उनको ये सूचना देते हैं कि भगवान ने मुझे तुम्हें ये गोल्डन माउंटेन बाँटने का काम सौंपा है और मुझे शाम तक ये काम ख़त्म करना है ताकि आप लोग भी गोल्ड पाकर एक लग्ज़रियस लाइफ़ जी सको। ये सूचना पाकर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और और अर्जुन उनको ये भी कहते हैं कि ये सूचना गाँव में हर व्यक्ति तक पहुँचानी है और कल ठीक 11 बजे तुम्हें गोल्डन माउंटेन के पास आ जाना है। अगले दिन सभी गाँव वाले 11 बजे गोल्डन माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं और अर्जुन उनको बारी-बारी से सोना बाँटना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाम तक अर्जुन उस गोल्डन माउंटेन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं और थक जाते हैं। अगले दिन वो गाँव वालों को दोबारा बुलाते हैं कि अभी बहुत सारा गोल्ड बचा हुआ है, मैं कल दोबारा से इस गोल्ड को बाँटूँगा, तुम्हें फिर से अपने बैग वग़ैरह लेकर आने हैं और ठीक 11 बजे पहुँच जाना। तो अगले दिन अर्जुन फिर से सभी गाँव वालों को सोना बाँटते हैं, बट वो सोना ख़त्म नहीं कर पाते और आखिर थक जाते हैं। थकने के बाद वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि आपने जो मुझे काम सौंपा था, मैं उसे सक्सेसफुली नहीं कर पाया। मैंने सोना तो बहुत बाँटा, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर पाया और आपने टास्क दिया था कि सोने को ख़त्म करना है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, ठीक है, अब मैं इस काम को कर्ण को सौंपता हूँ और वो कर्ण को बुलाते हैं और सेम काम कर्ण को दिया जाता है। कर्ण उस काम को लेकर गाँव वालों के पास जाते हैं और गाँव वालों को ठीक एक फ़िक्स समय पर
गोल्डन माउंटेन के पास आने के लिए बोल देते हैं। तो अगले दिन गाँव वाले फिर से गोल्डन माउंटेन के पास पहुँचते हैं। जब सभी गाँव वाले वहाँ असेंबल हो जाते हैं, हर व्यक्ति गाँव का वहाँ पहुँच जाता है, तो कर्ण उनको बोलते हैं कि भगवान ने मुझे ये काम दिया है कि ये पूरा का पूरा माउंटेन मैं आपको सौंप दूं। तो आज भगवान के काम के अनुसार, मैं कहे के अनुसार, मैं आपको ये पूरा का पूरा माउंटेन आपको सौंप रहा हूँ। इस पर आप सभी गांव वालों का अधिकार है। जिसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार जितना सोना जब भी चाहिए वो यहाँ से आकर ले सकता है। ये पूरा का पूरा माउंटेन आपका है। तो कर्ण जो है मिनटों में ही गांव वालों को सारा सोना सौंपकर भगवान कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं सेम काम मैंने तुम्हें भी सौंपा था, बट तुम उस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाए। तो वो बताते हैं कि कर्ण को इसलिए दानवीर कर्ण कहा जाता है, महादानी कहा जाता है, क्योंकि उसको दान की महिमा का अच्छे से पता है और वो निस्वार्थ भावना से और बड़े दिल से जेनरस होकर दान को करता है। ये उसने पहली बार नहीं किया, उसने बहुत बार जिसने उससे दान में उसकी बहुत प्रीशियस चीज भी उससे मांगी, तो उसने अपना स्वार्थ ना दिखाकर उस चीज को दान में बड़े दिल से दे दिया। इसलिए कर्ण को पूरे के पूरे यूनिवर्स में महादानी समझा जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जब भी दान करें बड़े दिल से करें, निस्वार्थ भावना से करें। अगर हम निस्वार्थ भावना से दान करते हैं, एक हाथ से दान को देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कई हाथ बनकर वो दान आपके पास वापस लौटता है। ये सृष्टि का नियम है। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके बदले में, अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में वो काम कई गुना होकर कभी ना कभी अच्छे रूप में हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए हम जब भी दान करें निस्वार्थ भावना से करें और श्रद्धा से करें। यहाँ आकर एक प्रोवर्ब भी प्रूफ होती है, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट। थैंक यू।